नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल होमवर्क वाला पजल भी है दोस्तों, लेकिन वो बाद में, क्योंकि होमवर्क में बहुत लोगों ने बना लिया होगा, इसलिए वो डिले होगा थोड़ा सा। अब अगर समय बचेगा तो करेंगे, नहीं वरना और किसी क्लास में। सर मैं इस लेवल डीए की भी क्लासेस आगे बढ़ाई है ना। रिया जी कल हुई तो थी क्लास, आप नहीं आए थे क्या क्लास में? यूट्यूब पर मेरी सुबह 9 बजे क्लास होती है, अनअकैडमी पर 12 बजे क्लास होगी। और आज आज से अनअकैडमी पे 1.5 घंटे की क्लास होगी, मतलब आज 1.5 घंटे की होगी। तो 12 बजे से 1:30 बजे तक क्लास चलेगी। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। 2-3 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का नेक्स्ट पेज मैंने दिखा दिया है। हिंदी वाले उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करिए। और सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों से नहीं बना। नो लिख दीजिए फटाफट, जल्दी 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 नो लिख दो भाई, जिनसे जिनसे नहीं बना। मैं एक मैसेज कर देता हूँ, काफी लोग नहीं आए हैं क्लास में। क्लास कब स्टार्ट हुई? अब भी हुई है, बस 10-15 मिनट हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, 6 equal-sized electric vehicles were standing in a stand with 3 of them facing towards north direction in a line and 3 of them facing towards south direction in a line। तो बोल रहा है कि एक लाइन में तीन, टोटल 6 इक्वल साइज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टैंड में खड़ी हुई हैं। 3 of them फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इन अ लाइन एंड 3 of them फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इन अ लाइन। मतलब ऐसे करके तीन लोग ऐसे फेस कर रहे हैं गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और तीन ऐसे फेस कर रही हैं। आगे बोल रहा है ईच ऑफ द व्हीकल्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन वाज हैविंग वन व्हीकल एग्जैक्टली बिहाइंड इट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब क्या बोल रहे हैं भाई, जितने भी व्हीकल है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन वाज हैविंग वन व्हीकल एग्जैक्टली बिहाइंड इट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। 4 seats of equal sizes were there on each vehicle। हर व्हीकल में कितने लोग हैं भाई? 4 सीट्स है, 4 सीट्स ऑफ इक्वल साइज। 4 पैसेंजर्स वर सिटिंग, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 पैसेंजर्स वर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ईच व्हीकल विथ 2 of them फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड 2 of them फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। आपको बोल रहा है 4 सीट्स ऑफ इक्वल साइज वर देयर ऑन ईच व्हीकल, हर गाड़ी में 4 सीट्स हैं इक्वल साइज के। अब बोल रहा है 4 पैसेंजर्स वर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। 4 पैसेंजर्स बैठे हैं और चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब दो दो करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इन ईच व्हीकल विथ 2 of them फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड 2 of them फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोट में क्या दिया, पैसेंजर सिटिंग लेफ्ट राइट मींस हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट राइट, पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट बिहाइंड मींस वर्टिकली इन फ्रंट बिहाइंड। तो ये सब चीजें तो पता है आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को और चीजें समझ में आएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या चीज समझना है कि इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से बनेगा। तो इसका अरेंजमेंट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि भाई 6 इक्वल साइज की इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, हर गाड़ी में 4-4 बंदे, मतलब टोटल कितने लोग होंगे यहाँ पर, ये बताओ। टोटल कितने लोग होंगे इसमें, ये बताओ मुझे सबसे पहले। जिसने भी बनाया है या जो बनाने की उसमें मतलब है कि भाई बनने वाला है। 6 equal-sized electric vehicles were standing in a stand with 3 of them facing towards north direction in a line and 3 of them facing towards south direction in a line. Each of these vehicles facing towards north direction was having one vehicle exactly behind it facing towards south direction. क्या बोला भाई, तीन गाड़ियां हैं, मतलब कि ये आप ऐसा मान के चलो कि अगर ये हम गाड़ी बनाते हैं, ठीक है,
तो 3 गाड़ियां मतलब ये कुछ ऐसी गाड़ियां बनेंगी। ये सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है गाड़ियां, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके पीछे बोल रहा है कि जस्ट 3 गाड़ियां इनके पीछे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल देखियो ना, ई रिक्शा देखियो ना भाई, उसमें टोटल 4 लोगों के बैठने की जगह होती है। 2 लोग ऐसे फेस कर रहे होते हैं, 2 लोग ऐसे फेस कर रहे होते हैं, ऐसा 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 ऐसा। थोड़ा सा हौच-पौच होगा यहाँ पर, आप लोग बना लीजिएगा ना अपनी कॉपी में, अपने पेज में कॉपी में आप लोग बनाते जाइए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ई रिक्शा आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिल्कुल आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब ये वाले जो व्हीकल है ये इस तरफ फेस कर रहा है और ये वाले व्हीकल इस तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। पार्किंग में ये लोग गाड़ियां लगी हुई हैं। थोड़ा सा एक बार आंसर को देख लेते हैं ताकि ये पता चल जाए हम सही बना रहे हैं कि नहीं। वैसे मुझे तो लग रहा है सही बना रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जिनको भी लग रहा है कि गलत बना रहे हैं, नहीं भाई गलत नहीं बना रहे हैं, मैंने कंफर्म एक बार कर लिया। हालांकि एग्जाम में नहीं कर सकते कंफर्म, बट अभी इसलिए कर लिया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप की लाइन थी, तो मुझे लग रहा था गलती ना हो जाए, पूरा टाइम बर्बाद होता, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आ गया भाई कि यहाँ पर हम लोगों को कितने 4 4 8 4 12 12 दूना 24 पर्सन हमको यहाँ पर बैठाने हैं। तो कंडीशंस पढ़ते हैं भाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओमार, नैना, रंजीत एंड मयंक, यहाँ पर भी दिया है क्या, हाँ। तो बोल रहा है ओमार, नैना, रंजीत एंड मयंक, ONRM वर सिटिंग इन अ सिंगल व्हीकल। ONRM जो है ये एक ही व्हीकल में बैठे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं ONRM एक ही व्हीकल में बैठे हुए हैं। विच वॉज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। आई वॉज फेसिंग टूवर्ड्स आर, अच्छा इसमें और भी है यार नाम, तो पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसको, चलो लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हौच-पौच होगा। तो उमार, नैना, रंजीत और मयंक, ये चारों के चारों एक ही व्हीकल में बैठे हैं। अब क्या बोल रहा है, इंद्र वॉज फेसिंग टुवर्ड्स रोहिणी एंड सिटिंग टू द राइट ऑफ तन्मय। इंद्र जो है वो राइट साइड में बैठा है किसके, तन्मय के, और फेस कर रहा है किसको, रोहिणी को। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, टू द रोहिणी एंड सिटिंग टू द राइट ऑफ तन्मय। योगेश हु वाज सिटिंग बिहाइंड ओमार, तो योगेश जो है वो पीछे बैठा है किसके, ओमार के पीछे बैठा है। तो ओमार इधर फेस कर रहा है तो यहां पर योगेश बैठा होगा, ये इधर फेस कर रहा होगा या इधर भी फेस कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके पीछे मतलब ये यहां पर हो सकता है, तो कहीं पर भी हो सकता है। उमार योगेश एक दूसरे के पीछे हैं। योगेश हु वाज सिटिंग बिहाइंड उमार वाज हैविंग अनिल सेकंड टू इट्स राइट, तो योगेश के सेकंड टू राइट में कौन है, अनिल है। अब बोला तनीषा वाज फेसिंग टुवर्ड्स इशिता, तनीषा जो है वो फेस कर रही है किसकी तरफ, इशिता की तरफ। तो पर जरूरी नहीं कि इशिता भी उसकी तरफ फेस कर रही होगी। तनीषा इशिता की तरफ फेस कर रही है, पर जरूरी नहीं कि इशिता भी उसी की तरफ फेस कर रही होगी, तनीषा की तरफ, ठीक है। आगे बोला दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना एंड इन फ्रंट ऑफ वसीम। दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना, ये नैना के लेफ्ट में है, एंड इन फ्रंट ऑफ वसीम, और ये इन फ्रंट है किसके, वसीम के इन फ्रंट है। अब इसमें इन फ्रंट और ये सब चीजों में दोस्तों दिक्कत आएगी, काफी कंफ्यूजिंग टाइप का पजल है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ के आप कंडीशन नोट करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे और देखते हैं क्या बोला, पुनीत हु वाज इन फ्रंट ऑफ ललित, पुनीत जो कि ललित के सामने है। ठीक है, वाज हैविंग रोनित थर्ड टू इट्स राइट। अब इसको कैसे बनाए यार, पुनीत हु वाज इन फ्रंट ऑफ ललित was having रोनित थर्ड टू इट्स राइट, तो इसके थर्ड टू राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पर रोनित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है आपको आगे, दिनेश एंड हरि वर फेसिंग विवेक एंड रोहन रेस्पेक्टिवली इन वन ऑफ द व्हीकल। तो बोल रहा है दिनेश एंड हरि वर फेसिंग विवेक एंड रोहन रेस्पेक्टिवली,
तो हम बोल सकते हैं कि भाई दिनेश और हरी ये दोनों फेस कर रहे हैं, किसको फेस कर रहे हैं? विवेक और रोहन को रेस्पेक्टिवली। ये एक ही व्हीकल में आएंगे ये लोग। कमेंट तो पढ़ो सर, क्या पढ़ना है कमेंट में, क्या पढ़ना है? तो आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको आगे बोल रहा है फागुन एंड तनीषा वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इन द सेम व्हीकल। फागुन और तनीषा दोनों के दोनों एक ही उसमें है, फागुन और तनीषा। नॉर्थ देख रहे एक ही व्हीकल में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रंजीत वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल। रंजीत जो है वो बिहाइंड कोमल बैठा है, तो कोमल के पीछे बैठा है रंजीत, मतलब यहां पर रंजीत है तो यहां पर कोमल लिख सकते हैं। ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रही होगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है दोस्तों आगे, सोहन हु वाज सिटिंग जस्ट बिहाइंड रोहन। सोहन जो कि जस्ट बिहाइंड है रोहन से, सोहन जो कि जस्ट बिहाइंड है रोहन से, वॉज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ ललित। वो फिफ्थ टू लेफ्ट में है ललित से। आगे बोल रहा है जॉय वॉज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। जॉय जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। व्हीकल ऑफ फागुन एंड तनीषा फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो फागुन का इसका ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, व्हीकल इसका साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। ये इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये एग्जाम में आ गया ना, इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कंडीशन बहुत कम है लेकिन हालत खराब कर देगा, ऐसा टाइप का पजल है हलवा। अगर समझ में आने लगा तो एक जगह से स्टार्ट करोगे तो पूरी चीजें फटाफट फटाफट सॉल्व होते जाएगी, कोई बहुत बड़ा नहीं है दिक्कत। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो मुझे तो ये वाला बेस्ट लग रहा है, फागुन तनीषा वाला, या फिर ये ललित सोहन वाला भी अच्छा है। ललित से 5 4 छोड़कर सोहन रोहन एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो ये वाला भी हो सकता है। तो ललित के लेफ्ट में कब होगा? देखो दोस्तों, ये ललित के लेफ्ट में अगर आपको रखना है ना, अभी एक काम करते हैं, इसमें ना नॉर्थ साउथ हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते, डायरेक्शन कुछ भी डिसाइड करो, पेज को ऐसे मोड़ के, जैसे मैंने बताया है पलटने वाला कंसेप्ट, उसके हिसाब से हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि ललित और सोहन तो एंड पे ही आने वाले हैं, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरी चीज ये भी पता है कि ललित के लेफ्ट साइड में सोहन होना चाहिए और सोहन के इमीडिएट पीछे रोहन होना चाहिए। मतलब ये भी हमको समझ में आ गया कि या तो ये वाली लाइन या तो ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये वाली लाइन पे लेता हूं तो ललित को मुझे यहां पर लेना पड़ेगा ऐसा, तभी तो ललित से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर मैं सोहन को रख सकता हूं भाई। और सोहन के जस्ट पीछे, ये देखो सोहन के जस्ट पीछे रोहन बैठा हुआ है, तो यहां पर रोहन हो जाएगा। ये ऐसा बना सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी की पूरी यहां पर हमने बैठा दी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको पता है ललित के सामने पुनीत बैठा हुआ है, ललित के सामने पुनीत बैठा हुआ है, पुनीत हु वॉज इन फ्रंट ऑफ ललित। तो ललित के सामने पुनीत बैठा है, तो पुनीत को यहां पर हम बना सकते हैं ऐसा। अब बोला पुनीत से राइट साइड में 2% छोड़कर रोनित है, तो पुनीत से पहला दूसरा छोड़कर यहां पर हो जाएगा रोनित। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखो रोहन के सामने हरी है, तो बोल सकते हैं रोहन के सामने हरी यहां पर आएगा, और हरी के साथ दिनेश है तो भाई दिनेश यहां पर और विवेक यहां पर हो जाएगा, दिनेश यहां पर विवेक यहां पर हो जाएगा।
तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखो दोस्तों, ये वाली कंडीशन को आप देखो, यहाँ पर क्या पता है, उमार, नैना, रंजीत और मयंक का जो व्हीकल है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर उमार, नैना, रंजीत, मयंक को हमको रखना है तो भाई ना तो यहाँ आएंगे, ना तो यहाँ आएंगे, ना तो यहाँ आएंगे, ना तो यहाँ आएंगे, सिर्फ यही दो जगह दिख रही है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और पीछे कौन है, कोमल। तो अगर मान लो मैं इस वाले को बैठाना चाहूं तो इन दोनों में से ही गलत हो गया। क्या गलत हुआ इतने में? क्या गलत हुआ अभी, कोई बता सकता है? पलट पलट सकते हैं ना, पलटने वाले को पलटने वाले के हिसाब से आप देखना, नीचे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, वो सब चीजों को मत देखना कि सर ऊपर तो नॉर्थ है, आपने नीचे की तरफ ले लिया है, वो सब को मत देखना। अब देखो दोस्तों, और कौन सा हम यहाँ पर ले सकते हैं कंडीशन, देखो। हाँ, दिनेश विवेक को चेंज कर सकते हैं ना भाई, हमको ऐसा बोला नहीं है ना कि दोनों एक साथ ही बैठे हैं, पर आएंगे तो यहीं पर ना, वो उसी व्हीकल में हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन को बाद में, उसको छोड़ो ना अभी। और कुछ ऐसा मेजर कोई गलती दिख रही है क्या? छोटी मोटी गलती तो भाई अभी हम सॉल्व कहाँ किए हैं, अभी तो हम कर रहे हैं ना। जब लगेगा हाँ ये चीज गलत है, उसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। पीओ लेवल है तो कुछ ऐसा क्वेश्चन तो दिया ही होगा ना कि दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस सेट होते जा रहा है। कोमल गलत हो जाएगा, चलो देखते हैं कोमल कैसे गलत हो जाएगा। रंजीत के पीछे कोमल, उमर, नैना, रंजीत, मयंक, तो रंजीत इस तरफ होना चाहिए। उमर, योगेश, अनिल। देखो दोस्तों, अगर मैं योगेश, उमर और अनिल को देखूं तो उमर तो इन दोनों में से किसी एक पर आने वाला है, इसी से चेक करते हैं, ठीक है। ये उमर को देखो आप, और ये वाली कंडीशन को देखो, मर्ज करके देखते हैं। आपको पता है उमर, नैना, रंजीत, मयंक या तो इस चार में आएंगे या तो इस चार में आएंगे, ये तो कंफर्म है एकदम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, आपको क्या बोला है कि उमर के जस्ट पीछे योगेश होना चाहिए, तो उमर को अब यहां तो ले नहीं सकते कि जस्ट पीछे हो नहीं सकता भाई, उमार के जस्ट पीछे योगेश होना चाहिए ना, तो यहाँ तो योगेश हो नहीं सकता। अगर मैं उमार को यहाँ लेता हूँ तो योगेश यहाँ हो जाएगा, पर योगेश के राइट साइड में फिर कोई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डेफिनेटली मुझे उमार को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ताकि उमार के जस्ट पीछे मैं योगेश को यहाँ पर रख सकूं, ठीक है। अब देखो, योगेश के सेकंड टू राइट में अनिल है, तो योगेश से पहला और ये दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अनिल। अब उमार यहाँ पर आ चुका है, हमको पता है कि बाकी के तीन लोग भी यहीं पर आने वाले हैं, वो बाद में सेट कर देंगे, वो बाद में सेट करेंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी अभी फिलहाल के लिए तो हो गई है। अब हमारे पास क्या बच रहा है? तन्मय के राइट में इंदिरा है, इमीडिएट राइट बोला था क्या? रोहिणी, इंदिरा was facing towards रोहिणी and sitting to the right of तन्मय। रोहिणी was sitting to the right, इंदिरा was facing towards रोहिणी and sitting to the right of तन्मय, ठीक है। और क्या रख सकते हैं दोस्तों, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई अपना, हो सकता है गलत हो, बाद में देखेंगे यार, गलत गलत मत बोलो।
अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर कोमल गलत है, तो ये रंजीत कोमल की कंडीशन को देखो ना, क्या बोल रहे हैं भाई, रंजीत और कोमल वाली कंडीशन को देखो यहाँ पर। रंजीत वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल, कोमल के पीछे बैठा हुआ है रंजीत, तो भाई रंजीत को यहाँ पर रखोगे तो कोमल यहाँ पर भी तो हो सकती है ना भाई, कोमल के पीछे रंजीत, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना भाई। अगर हम कोमल को यहाँ पर रखेंगे तो रंजीत यहाँ हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूं मैं फिलहाल के लिए, कोमल अगर यहाँ पर होगी तो कोमल के पीछे रंजीत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। तनीषा के सामने इशिता है, एक ये वाली कंडीशन है, इसको तो बाद में देखेंगे। खैर, इंदिरा, दिया, नैना, वसीम, फागुन, तनीषा एक ही साथ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एक ही व्हीकल में, तो यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, या तो ये दो जगह पे आएंगे या तो ये दो जगह पे आएंगे, या फिर नीचे वाली ये दो जगह पे आएंगे, बस और कोई जगह नहीं है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पर व्हीकल वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, उमार, नैना, रंजीत एंड मयंक वर सिटिंग इन अ सिंगल व्हीकल व्हिच वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो गया, ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, उमार, रंजीत, ये सब लोगों का व्हीकल अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो नीचे हमारा नॉर्थ हो गया, क्योंकि बोला है कि इन लोगों का व्हीकल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो नीचे की तरफ नॉर्थ हो गया, ऊपर की तरफ साउथ हो गया। तो इससे हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर फागुन और तनीषा का व्हीकल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, अगर फागुन और तनीषा का जो व्हीकल है ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो मतलब यहीं पर आएगा भाई, ये व्हीकल साउथ देख रहा है, ये भी साउथ देख रहा है, ये भी साउथ देख रहा है। दूसरा, ये दोनों के दोनों नॉर्थ की तरफ फेस करें, मतलब नीचे फेस करनी चाहिए, मतलब या तो यहाँ पर आएंगे या तो यहाँ पर आएंगे या तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पुनीत हो चुका है, यहाँ रोनित हो चुका, मतलब बोल सकते हैं कि फागुन तनीषा सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे आएंगे, फागुन तनीषा सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे आएंगे, बोल सकते हैं। अब तनीषा के सामने इशिता है, तो डेफिनेटली तनीषा को यहाँ पर रखोगे आप, ताकि इसके सामने इशिता आ जाए। ठीक है, और तनीषा के साथ कौन थी, फागुन, फागुन को रख देते हैं यहाँ पर। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और देखो अब क्या बचा हमारे पास। तन्मय, इंदिरा और रोहिणी, और ये वाली, ये दो कंडीशन बची है ना। नैना के लेफ्ट में दिया है, ये देखो दोस्तों, नैना के लेफ्ट में अगर दिया है और नैना इसमें आनी चाहिए, तो नैना के लेफ्ट में दिया पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, नैना वाली कंडीशन यहाँ पर गलत हो रही है। नैना के लेफ्ट में दिया, दिया वसीम के सामने है। तो दोस्तों ये रंजीत को यहां से हटाते हैं, रंजीत और कोमल वाली कंडीशन को हटाते हैं, उसको बाद में सेट करेंगे। ये रंजीत और कोमल को हम यहां से हटा देते हैं, अभी इसको बाद में सेट करेंगे। अब देखो दोस्तों, आपको अगर बोला है कि नैना के लेफ्ट में दिया होनी चाहिए, और नैना जो है ये ओमार वाले व्हीकल में है, मतलब यहाँ पर आप दिया को कहां पर ले सकते हो, सॉरी नैना को कहां पर ले सकते हो कि इसके लेफ्ट में कोई पर्सन हो। भाई नैना को यहाँ लोगे, लेफ्ट में आपको पर्सन नहीं दिख रहा ना दिया, यहाँ नैना को लोगे तो भी दिया नहीं दिख रही, तो नैना को यहाँ पर ले लो। ये हो गई नैना, नैना के लेफ्ट में दिया, यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकती है जो कि वसीम को फेस कर रही है, तो हम बोल सकते हैं दिया और वसीम, दिया इस तरफ आ जाएगी ऐसा, और ये ऐसा वसीम यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन सी जगह में इन दोनों में हमको नहीं पता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। और देखो भाई क्या बच रहा है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो रंजीत को यहाँ नहीं रख सकते, रंजीत को यहीं पर रखना पड़ेगा। क्यों क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन को देखो क्या बोल रहा है, रंजीत वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल, तो भाई अगर यहाँ पर ये जो है ये इस तरफ फेस कर रहा है, कोमल अगर इस तरफ फेस कर रही है, तो भी तो उसके बिहाइंड में ही रंजीत आ रहा है, तो ये हो गई कोमल, क्योंकि कोमल अगर उस तरफ देख रही है तो उसके पीछे ही हुआ ना रंजीत यहाँ पर, मतलब सही है बिल्कुल। अब एक नाम क्या बच गया था आपका, मयंक बचा था, मयंक को रख देते हैं यहाँ पर। और देखो क्या बचा,
तन्मय के राइट में इंदिरा। एक बार अब मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ पूरा। पहले एक कंडीशन वाली देख लेते हैं। दिनेश एंड हरी वर फेसिंग विवेक एंड रोहन रेस्पेक्टिवली इन वन ऑफ द व्हीकल। तन्मय के राइट में इंदिरा के सामने रोहिणी। तन्मय के राइट में इंदिरा। अच्छा, ये दिया वसीम वाले में दोस्तों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी ये वाली कंडीशन सेट होगी। दिया और वसीम वाली कंडीशन को फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई? दिया और वसीम वाली कंडीशन। दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना एंड इन फ्रंट ऑफ वसीम। तो वसीम के इन फ्रंट में दिया है, तो नैना के लेफ्ट में, मतलब इन दोनों में से किसी भी जगह पे आ सकती है। अगर मैं दिया को यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वसीम यहीं पर आए, वसीम यहाँ पर भी हो सकता है। वसीम के इन फ्रंट में दिया, ठीक है, वसीम के इन फ्रंट में दिया यहाँ पर, ठीक है। वसीम इधर देख रहा है तो इसके इन फ्रंट में दिया है, ठीक है। अब उसके बाद तन्मय के राइट में इंदिरा है और इंदिरा के सामने रोहिणी है। तो ये ऐसा हो सकता है कि तन्मय यहाँ पर आ जाए, इसके राइट में हो जाएगा इंदिरा और इंदिरा के सामने हो जाएगा रोहिणी यहाँ पर। और जॉय जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये देखो ये नीचे फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, मतलब जॉय यहाँ पर आ जाए। हो गया सॉल्व। जितने भी गलत गलत बोल रहे थे भाई, अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड करो। मुझे कितने भी लोग गलत 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 बोल रहे थे, फिर भी मैं लगा हुआ था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि गलत होगा, फिर भी मैं लगा हुआ था, कुछ ना कुछ सोच रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। अब आंसर चेक करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ सही होगा। सिर्फ ये है, इसको पलटना पड़ेगा ऐसे। आपका जो आंसर दिखेगा ना, अब वो सिर्फ इसे पेज को पलटना पड़ेगा। आपको ये वाले 3 व्हीकल ऊपर की तरफ दिखेंगे। मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो ये जो है ना, इंदिरा, तन्मय, रंजीत, मयंक, दिनेश, हरि, ऐसा दिखेगा आपको यहाँ से लेकर ऐसा नाम। इंदिरा, तन्मय, रंजीत, मयंक। देख लेते हैं भाई, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ। अभी कुछ लोग अगर गलत हो गया ना, कुछ लोग बोले वाह सर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। इंदिरा, तन्मय, रंजीत, मयंक। इंदिरा, तन्मय, रंजीत, मयंक बिल्कुल सही है। दिनेश, हरि। दिनेश, हरि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो रोहिणी, दिया, नैना, उमार। रोहिणी, दिया, नैना, उमार। विवेक, रोहन। विवेक, रोहन ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो ललित, अनिल, कोमल, योगेश। ललित, अनिल, कोमल, योगेश। इशिता, सोहन। इशिता, सोहन ये भी सही है। उसके बाद देखो पुनीत, वसीम, जॉय, रोनित। पुनीत, वसीम, जॉय, रोनित। तनीषा और फागुन बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। कभी ये वाले कभी कभी वो वाले ले रहे हो। अरे मयंक जी, सोचना पड़ेगा ना आपको। आप इन फ्रंट में देखो ना यार, आपको जो भी कंडीशन देखो, मैंने गलत जगह पे लिखा, लेकिन जब कंडीशन पढ़ा तो उससे समझ में आ गया कि यार रंजीत वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल। कोमल के पीछे रंजीत बैठा है, तो ये देखो ना, कोमल यहाँ बैठी है, उस तरफ फेस करी, तो इसके पीछे ये दोनों लोग है ना। भाई आप इमेजिन करो, एक ऑटो ये है, एक ऑटो ये है, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो, आप उस तरफ फेस करो, तो आपके पीछे 2 लोग हैं ना दूसरे वाले ऑटो में। तो कोमल के पीछे अगर रंजीत बैठा है, तो चाहे रंजीत यहाँ हो चाहे रंजीत यहाँ हो, इमीडिएट तो नहीं बोला है। आप चाहो तो पूरी कंडीशन फिर से चेक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उमार, नैना, रंजीत, मयंक वर सिटिंग इन अ सिंगल व्हीकल व्हिच वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये देखो उमार, नैना, मयंक और रंजीत एक ही ऑटो में बैठे हुए हैं, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, नीचे नॉर्थ है हमारा, ठीक है। उसके बाद बुरा इंदिरा वाज फेसिंग टुवर्ड्स रोहिणी। इंदिरा जो है, ये देखो इंदिरा जो है रोहिणी की तरफ फेस कर रहा है।
इंदिरा फेस कर रहा है रोहिणी की तरफ। आगे क्या बोल रहा है, सिटिंग टू द राइट ऑफ तन्मय, और ये इंदिरा जो है वो तन्मय के राइट में, बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं, अब बोल रहा है योगेश हु वाज सिटिंग बिहाइंड ओमार, तो योगेश जो है वो ओमार के पीछे है। तो ये देखो ओमार अगर इस तरफ देख रहा है तो इसके पीछे मतलब ये दोनों में से किसी भी एक जगह पे योगेश होना चाहिए था, यहाँ पर दिख रहा है मतलब सही है। was having अनिल सेकंड टू इट्स राइट, तो योगेश के सेकंड टू राइट में कौन है भाई, अनिल है। तो योगेश के सेकंड टू राइट में ये देखो अनिल दिख रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो तनीषा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स ईशिता, तनीषा जो है ये देखो तनीषा फेस कर रही है ईशिता की तरफ। उसके बाद बोला दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना इन फ्रंट ऑफ वसीम, तो दिया जो है वो लेफ्ट में किससे, नैना से। ये देखो नैना नीचे देख रही है, लेफ्ट इस तरफ दिया हो गई, और ये किसके सामने है, वसीम के सामने। तो भैया वसीम यहाँ बैठा है तो इसके सामने ये तीन लोग है ना, अनिल दिया तन्मय, तीन लोग उसके सामने है जिसमें से एक दिया भी है, बिल्कुल सही है कंडीशन। अब बोल रहा है पुनीत हु वॉज इन फ्रंट ऑफ ललित, पुनीत जो कि ललित के सामने है, तो ये देखो ललित के सामने पुनीत दिख रहा है। आगे बोल रहा है वॉज हैविंग रोनित थर्ड टू इट्स राइट, तो इसके थर्ड टू राइट में कौन है, पहला दूसरा तीसरा, रोनित है, बिल्कुल सही। दिनेश एंड हरि वर फेसिंग विवेक एंड रोहन रेस्पेक्टिवली इन वन ऑफ द व्हीकल्स, तो दिनेश और विवेक जो है ये हरि और इसको फेस कर रहे हैं, दिनेश और हरि जो है विवेक और रोहन को रेस्पेक्टिवली फेस कर रहे हैं, मतलब ये इसको फेस कर रहा है, इसको फेस कर रहा है। अब बोला फागुन एंड तनीषा वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, फागुन तनीषा जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, नॉर्थ नीचे की तरफ है, तो फागुन और तनीषा ये देखो ये दोनों के दोनों ऐसे नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है इन द सेम व्हीकल, सेम व्हीकल में है। रंजीत वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल, कोमल के पीछे रंजीत बैठा हुआ है, तो कोमल ये देखो कोमल उस तरफ फेस कर रही है, तो रंजीत इसके पीछे यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है सोहन हु वॉज सिटिंग इन जस्ट बिहाइंड रोहन, सोहन जो कि रोहन के जस्ट पीछे बैठा है, तो देख लो भाई ये देखो सोहन जो कि रोहन के जस्ट पीछे बैठा है, रोहन अगर इधर देख रहा है तो इसके जस्ट पीछे सोहन हुआ। was sitting just behind रोहन was fifth to left of ललित, तो ये जो है ये fifth to left में ललित से, तो ललित से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये भी सही है। अब क्या बोल रहा है जॉय was facing towards north direction, नॉर्थ नीचे है, तो ये देखो जॉय नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मतलब सही है। व्हीकल ऑफ फागुन एंड तनीषा was facing towards साउथ डायरेक्शन, तो फागुन और तनीषा का जो व्हीकल है वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये देखो ये वाला व्हीकल ऊपर देख रहा है यानी कि साउथ की तरफ देख रहा है, हो गया। बार बार चीजों को चेंज करना पड़ता है दोस्तों क्वेश्चन में, जैसा जो तरीका मैंने अप्लाई किया है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्लास देखो और सीखो कि मैं क्या कर रहा हूँ अप्लाई, मैं भी पहली बार ही बनाया हूँ, मम्मी कसम। कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन क्या कर सकते, इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि मैं बना सकूं पहले, खासकर पजल। डीआई तो चलो फिर भी बहुत समय से आदत छूट गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर कोई हाई लेवल का डीआई लग रहा है तो बना लो पहले, लेकिन पजल मैं फर्स्ट टाइम ही बनाता हूँ और मैं आज फर्स्ट टाइम ही बनाया हूँ। तो गलती जो भी होती है, कुछ कंडीशन अगर गलत हो रही है तो उसको सही कैसे करना है, चेंजेस क्या करने हैं, ये चीज आपको सीखना जरूरी है। मेन तो यही चीज काम आएगा ना एग्जाम में, क्योंकि वहां आपको कोई बताएगा नहीं। जैसे आप लोग बार बार लिख रहे थे इसको करो सर ये गलत है वो गलत है, मैं अगर कमेंट्स देख के करूंगा तो एग्जाम में मैं कैसे करूंगा। वही चीज आपको सीखनी है अपने लिए, कि अगर आप मेरी मतलब मुझे देख देख कर ही सब कुछ करते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। खुद से सोचो, खुद से लिखो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, जब नहीं समझ में आए तब फिर देखो सर क्या कर रहे थे, और उस चीज से सीखो कि किस किस तरीके से हमको एग्जाम में पजल को बनाना होता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार और बना लेना, इस वाले को कर लेते हैं यार, टाइम तो वैसे ज्यादा बचा नहीं है। करना है कि बाद में करना है, मैं इसको फिर आप लोगों को ना टाइम नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट मैं बना देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी होमवर्क में मैं दे चुका हूँ। क्या बोलते हो, डायरेक्ट करवा दूं? और अगर समय चाहिए तो फिर आज का भी समय ले लो, कल ही करवाऊंगा फिर एक साथ इसको। बिहाइंड इन फ्रंट की कंडीशन कैसे नोट करें सर? देखो बिहाइंड इन फ्रंट आप अपने अकॉर्डिंग सोचो ना, अगर मैं जैसे खड़ा हूं अभी यहाँ पर, अब पीछे अगर 4 लोग आ जाएंगे तो वो चारों मेरे बिहाइंड ही होंगे ना, मेरे पीछे पीछे मतलब पीछे 50 लोगों को खड़े करवा दो, सारे मेरे बिहाइंड है। अगर मैं बोलूंगा मेरे बिहाइंड एग्जैक्ट इन बिहाइंड, मतलब मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर जो भी होगा वो एग्जैक्ट कहलाएगा, बाकी सारे बिहाइंड में 50 लोग हो 100 लोग हो क्या फर्क पड़ता है बाद में। तो फिर से समय दे रहा हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसने अभी तक नहीं बनाया है आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। कल की क्लास में या कभी भी करवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इतना मुझे गिन के 6 क्वेश्चन ही मिलते हैं एक हफ्ते में, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं बनवाऊंगा जरूर, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन। आप लोगों के पजल की सिर्फ एक ही क्लास बची है, ये 19th सेट आज हो चुका है, कल 20th सेट हो जाएगा, उसके बाद पजल की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी रीजनिंग के दूसरे टॉपिक की क्लासेस चलेंगी,
फिर पजल की क्लासेस अगर आपको करना है तो वो यूट्यूब पे आप कर सकते हैं और अनअकैडमी पर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पजल का कोर्स ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पजल खत्म हो जाएगा, मेंस लेवल रीजनिंग चलते रहेगा। सर नैना और दिव्या लेफ्ट दिया है तो इमीडिएट ही लेना है, देख लेते हैं। नैना और दिव्या कहाँ है भी, नैना और दिव्या लेफ्ट दिया है तो इमीडिएट नहीं, इमीडिएट नहीं लेना है, बट हमारे पास जगह ही खाली नहीं थी ना भाई, नैना तो यहीं पर आने वाली थी, अब हमको दिया यहाँ पर चाहिए थी इस तरफ में, तो आप दूसरी जगह पे नहीं रख पाते ना, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए यहीं पर रखा हमने दिया को। भाई दिया को यहाँ रखते तो इधर पीछे फिर उसके वसीम के लिए जगह नहीं थी ना, ललित और पुनीत ऑलरेडी हम पहले ही सेट कर चुके थे, तो यहाँ वसीम नहीं रख पाते ना, इसीलिए दिया को मैंने यहाँ रखा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। जेसीपीजी पुराने कोर्स खत्म नहीं हुए, नया कोर्स कैसे ले आऊंगा मैं, रीजनिंग के दूसरे टॉपिक भी तो करवाने ना, जिसने पैसे दिए वो तो बोलेगा फिर कि सर मैंने तो पूरा रीजनिंग करने के पैसे दिए, आप सिर्फ पजल ही पजल करा रहे हो। तो 20 पजल की क्लास लेनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, 20 अब रीजनिंग की क्लास होने वाली है, जिसमें से 2 मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ, बाकी की 18 रीजनिंग के जो दूसरे टॉपिक होते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न, नए नए पैटर्न के जो पजल होते हैं वो भी मैं उसी में करवाऊंगा। तो पजल उसमें भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के, जैसे ये था, और डिफरेंट टाइप का अगर कोई पजल होता है तो वो भी उसमें होगा। ये डायरेक्शन ऊपर नीचे क्यों हुआ, क्योंकि हमने रैंडमली ले लिया ना, अगर आप 2 पॉसिबिलिटी बनाते तो ये वाले को आप गलत करके दूसरे में बनाते, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार क्यों बनाना जब एक ही चीज को आप पलट के बना सकते हो। तो